आज हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। केतु, अंकल वो क्या है ना, हमारा कॉलेज एक एनजीओ के साथ मिलके एक सामूहिक विवाह का प्रबंध कर रहा है और हम कॉलेज की कल्चरल कमेटी का पार्ट है। सारे अरेंजमेंट्स हम ही कर रहे हैं। पर यहाँ ना चावल खत्म हो गए अंकल और दावत का ढक्कन खुलने ही वाला है। तुम ये बताओ कि कितना बोरी चाहिए और कहाँ पर चाहिए, पता कहाँ है? बस 5 बोरियों से काम हो जाएगा अंकल, हम आपको लोकेशन भेजते हैं। थैंक यू। ठीक है। देव, तुमसे ना धर्म कर्म पुण्य के नाम पर कोई कुछ भी करवा लेता है। क्या जरूरत थी उसकी मदद के लिए हाँ बोलने की? पुण्य का काम है, हैं? आज मौका मिला है, कर लेते हैं। चलिए हम बोरी निकलवाते हैं, ठीक है? आते हैं हम। नमस्ते मैडम जी, कहिए कैसे याद किया? महादेव को अभी अभी एक ऑर्डर मिला है। तुम बस ये इंतजाम करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, महादेव ये ऑर्डर देने खुद यहाँ चला है। जी मैडम जी, हम देख लेंगे। जी नमस्ते। कौन मैडम से बात कर रहे थे? सर वो बेटी की क्लास टीचर मैडम से बात कर रहे थे। तो फिर इतना घबरा काहे रहे? पसीना पहुंची? कहा टीचर ने? सब ठीक है ना? नहीं, वो तुरंत बुलाया है। बेटी की तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे लेकिन हम तो तुम्हें तुरंत एक ऑर्डर के साथ में भेजने वाले थे। कहना कि सारे के सारे मजदूर इस वक्त खाना खा कोई रहे हैं। बात नहीं सर, हम दे देंगे, उसके बाद चले जाएंगे बेटी के पास। अरे क्या दिमाग खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं? बिटिया की तबीयत खराब है, स्कूल जाइए, उसको लेकर डॉक्टर के पास दिखाइए, हम देख लेंगे। चलो 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 चलो। जी सर। जाओ जाओ जाओ, निकलो। चलो। हाँ माँ प्रणाम। अच्छा सुनिए ना, भानुजी जी ने नदी वाले मंदिर पर एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया है, तो आप फटाफट विश्वा के साथ यहाँ आ जाइए। जोड़ों को आशीर्वाद दे दीजिए और साथ में भगवान के दर्शन भी कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं आपका, आइए। माता जी को अपने दामाद से बड़ी हमदर्दी, आज देखने दो उन्हें अपने दामाद की वजीहत। बिटिया, अरे माफ करना, हम ही को जाना पड़ेगा सारा सामान लेकर मंदिर तक। अच्छा, मालिक भी तुम, मैनेजर भी तुम और मजदूर भी तुम। अब लंच छोड़ के ये काम भी तुम करोगे देव? अरे विद्या, देखो इस वक्त सारे के सारे मजदूर खाना खा रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, भूख लगा हुआ है सबको। इस वक्त इनको उठाना ठीक नहीं है ना, है? एक काम करो, आप एक पहला निवाला ना हमें खिला दो, भोजन का अपमान भी नहीं होगा। खिलाइए खिलाइए खिलाइए, बाकी का भोजन हम आने के बाद कर लेंगे। बहुत स्वाद बना। अच्छा एक काम करते हैं, हम सारा का सारा बोरी ना अपनी गाड़ी में लाद देते हैं, उसके बाद में हम फटाफट से आते हैं। देव सुनो ना, मंदिर जा रहे हो ना? हम भी साथ चले, दर्शन भी कर लेंगे। अरे वाह, मंगलसूत्र तो हम नहीं लाए। भाभी तुम रुको यहीं पे, मैं देखता हूँ। एक काम करो, तुम गेट पे डेरा जमा लो, माता जी या महादेव दिखे तो हमें तुरंत खबर करना। ठीक है। कहीं हमको पहचानती तो नहीं है। हमको देख कर अगर ये चौकन्नी हो गई और इसने अपनी शादी कैंसिल कर दी तो भानु जी का तो प्लान फेल हो जाएगा।
हुआ? मुस्किया काहे रही हैं? सामूहिक विवाह समारोह में चावल दान करने जा रहे हैं। हो सकता है भोलेनाथ जी इसी काम से खुश हो जाए और हमारे तीनों बेटों को अच्छी अच्छी बहुएं मिल जाए। I'm sorry। भाभी, 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 आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं भी पहली बार ऐसे किसी की भगा के शादी करा रहा हूँ, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या क्या चाहिए होता है। बट आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करता हूँ मंगलसूत्र का। मंगलसूत्र मैं पहले से लेकर आई थी। पता है क्यों? ये तुम्हारे लिए है, इसे अपने पास संभाल के रखना। ये तोहफा हर माँ अपनी बेटी को देना चाहती है। हमें बहुत बुरा लग रहा है धीरज, हम अपने माँ बाप को ना धोखा दे रहे हैं। क्या मेरे सपने मेरे माँ बाप के सपनों से बड़े हैं क्या? मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप के सामने शादी करूं, उनकी मर्जी से, उनके आशीर्वाद से। और आज मैं यहाँ से भागकर चोरों की तरह झूठ बोलकर शादी कर रही हूँ। अब तो ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद तो छोड़ो, उनकी हाय लगेगी ऐसा करने पर। आप जो कह रही हो मैं वो समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन पता है मैं ये बात जानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं गलत तो कर रहे हैं, लेकिन आप और केतु दादा गलत नहीं हो। आपको पता है आज जब केतु दादा घर से निकल रहे थे ना, तो बहुत इमोशनल हो रहे थे। वो मम्मा और बाबा के पांव छू करके उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। जितना प्यार आप अपने मम्मी पापा से करते हो, उतना ही केतु दादा भी करते, और उतना ही प्यार आप दोनों एक दूसरे से भी करते हो। लेकिन ये बात हमारे परिवार वाले नहीं समझेंगे। अगर वो लोग ये बात समझ जाते ना, तो ये जो इतना रायता फैल रहा है, जो ये सब हमें करना पड़ रहा है ना, तो उसमें से कुछ भी हमें नहीं करना पड़ता। भाभी, वो लोग ना हमारे और उनकी जनरेशन के बीच के इस फर्क को ना समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप खुद बताइए मुझे, आप केतु दादा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, और केतु दादा भी आपसे प्यार करते हैं। क्या आप लोग एक दूसरे के बिना रह पाओगे? कभी नहीं। अगर मजबूरी में आप लोगों ने किसी और से शादी कर भी ली, तो आप लोग अपने साथ साथ ना उन लोगों की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। परिवार वालों की, माँ बाप की, अपने इन-लॉज की। अभी जो गलती इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेना, मैं उसे गलती नहीं समझता। अभी लोग माँ बाप हैं हमारे, जितना प्यार माँ बाप अपनी औलाद से करती है ना, उतना इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। आपको पता है, बचपन से ना मैं अपने बाबा के सारे रूल तोड़ता आया हूँ, और उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा है, बहुत गलियाया भी है। कई बार तो एंड में उन्होंने मुझे बहुत सूता भी है, दबा करके, लेकिन फिर हमेशा मुझे माफ कर देते हैं। लेकिन धीरज, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारे घर में घुसने की इजाजत नहीं दी, तो फिर? देखो, मेरा प्लान एकदम सिंपल है। यहाँ से शादी करेंगे, सीधा भाग के घर जाएंगे, जाते उनके पैरों में गिर जाएंगे और गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांगेंगे। आप लोग देखना, वो पहले शायद थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन एंड में आकर के वो आपको अपना ही लेंगे। आपको पता है, मेरे बाबा ने मुझे घर से निकालने की इतनी बार धमकी दी है कि मैं गिनती भूल गया हूँ, लेकिन आज तक कभी घर से निकाला नहीं है उन्होंने मुझे। और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप तो हो भी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी। आप देखना, सबका दिल जीत लोगे, आप सबकी फेवरेट बन जाओगे। और भाभी, एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि मैं आपका सिर्फ देवर नहीं, बल्कि छोटा भाई बन के रहूंगा।
और एक दोस्त की तरह हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा और आपका साथ निभाऊंगा। और प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, चल के मेरे भाई से शादी कर लो और मुझे ये हक दे दो कि मैं आपको भाभी बुला सकूं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आप बहुत अच्छे लगते हैं। एक सेकंड, अपना पाँव दीजिए। लेकिन दीजिए ना, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हमारी मम्मा भी ऐसे ही नजर का टीका लगाती है और वो कहती है कि इसके बाद सब कुछ भगवान संभाल लेते हैं। अब आपको घर में एंट्री दिलवाने का इंतजाम भगवान जी करें। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, ये रज्जी और उसके कॉलेज वालों ने इतनी दूर का मंदिर काहे चुना है सामूहिक विवाह के लिए? अच्छा है ना, इसी बहाने हमारा लॉन्ग ड्राइव हो गया। वर और वधू खड़े हो जाइए और एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। जल्दी से भाभी को वरमाला पहना दो। रज्जी, अरे धीरज, धीरज, अब क्या देख लिया? कुछ धीरज, अरे इधर आओ। हाँ हाँ, क्या हुआ? कहाँ रह गए तुम महादेव? आज हम इतिहास को दोहराना चाहते हैं। आज हम तुम्हें वही पल महसूस कराना चाहते हैं जो तुमने हमें 25 साल पहले कराया था, जब मंदिर में हमारी बहन विदु की मांग में तुमने सिंदूर डाला था। कहाँ रह गए तुम? अभी चावल की बोरियां तुम खुद उठाओगे? ऑर्डर की डिलीवरी करते वक्त हमारे साथ में केतु होता है। अगर आज होता तो बोरी वही उठाता। केतु, धीरज, हमें हिचकी आ रही है यार। जब भी हमें हिचकी आती है 10 में से 9 बार पापा ही याद कर रहे होते हैं। क्या लगता है तुम्हें, क्यों याद कर रहे होंगे अभी? अरे केतु दादा, बाबा आपको याद कर रहे होंगे, कोई ना कोई काम होगा इसलिए, समझे? और इस हिचकी पे ज्यादा ध्यान मत दो, शादी पे ध्यान दो अपनी, नहीं तो हस्बैंड भी नहीं बन पाओगे और नहीं बन पाओगे पापा, समझे? चलो। जी जी। वर और वधू अग्नि के 7 फेरे लीजिए। बाबा, ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें नहीं दिखे वही अच्छा है। वो देखो, सबने सिरा डाला भाई, तुम डालो। कैसे देखें? अरे वो रही। नमस्ते। नमस्ते। हमें तो लगा था आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आएंगे ही नहीं, पर थैंक यू। तुम ये बताओ कि बोरी रखने का है? इस तरफ चलिए। आओ। अपने बेटे की बारात में बिन बुलाए बाराती बंद कराया है। आज तो मुंह काला होगा इसका।
देव, क्या हुआ? हमने ना एक बहुत प्यारी सी दुल्हन देखी। हमें अपने बच्चों के लिए ऐसी गुड़िया सी बहू चाहिए। अरे विद्या, आप भी ना कमाल करती हैं। हम यहाँ बोरी रखने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हैं। केतु गहरी सांस लो, रिलैक्स रहो। फिर से आ रही। दादा ये लो पानी पियो। अरे जल्दी पानी पियो भाई। कह रहे हैं तुमसे, पापा हमें ही याद कर रहे होंगे। अरे सिग्नल विग्नल छोड़ो, तुम पानी पियो। भाई और वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाया। हो गया, बस हो गया। जल्दी। हम ना किसी को लेकर जाते हैं और आपकी कार से बाकी की बोरियां निकलवाते हैं। सच्ची कंट्रोल, इतना बुरा फील करने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी कर रही हो भानु माँ की खुशी के लिए कर रही हो, और भानु माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। अरे विद्या, चलो हम भी यहाँ पे खड़े हुए क्या करेंगे, गाड़ी तक चलते हैं। मम्मी, मम्मी यहाँ क्या कर रही है? वो भी अकेले? चलो। अरे जीती रे बेटा, दर्शन लेने आए हो? मम्मी पहले आप ये बताओ कि आप घर से इतनी दूर अकेले क्यों घूम रही हैं? अकेले नहीं आए हम। यश, विश्वा, रज्जी, भानु भी है। चलो विद्या, कोई खेल चल रहा है यहाँ पर। महादेव, आओ, आज हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। केतु, बेटे की शादी मुबारक हो महादेव।